अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे नमो सुधकेवली मणिदं नमः समय साराय त्याजकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोरिके माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है और जिनागम की महत्वपूर्ण गाथा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा, मुझसे मेरा परिचय करा देने वाली गाथा यहाँ हमने कल प्रारंभ की थी कोटा नगर में। आज पुनः यहाँ आ गए हैं जहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी गई। कुछ रहस्य इस गाथा में है, कुछ बातें सरल हैं, अद्भुत हैं, प्रयोजनभूत हैं, आत्मकल्याण के लिए हैं, अपने आप को जानने पहचानने के लिए हैं, अपने आप को जाने पहचाने और अपने आप में ही समा जाएं। लेकिन आखिर मैं हूँ कौन, आखिर मेरा स्वरूप क्या है, आखिर ये त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा ये कैसा इसका मूल स्वरूप है, जिस स्वरूप को जानकर पहचानकर हमारे समस्त दुख दूर होते हैं। माने जिसे जाने बिना दुख दूर नहीं होते, जिसे जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता, जिसे जाने बिना आत्म स्वभाव को जानना पहचानना संभव नहीं होता। भले ही शब्दों में ही सही, लेकिन एक बार हम इन बातों को जानें तो सही। शब्दों में ही जान दें भले ही, लेकिन जानेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, और जानेंगे समझेंगे नहीं तो अनुभव भी नहीं हो पाएगा। देखिए मूल गाथा पढ़ते हैं। आश्रमों से निवृत्ति का उपाय बतलाया है। वैसे तो आश्रमों से क्या तकलीफ है, ये चर्चा हम पीछे 72वीं गाथा में ही कर चुके हैं। लेकिन यहाँ फिर उत्थानिका में ये कह दिया गया कि आश्रमों से निवृत्ति का उपाय क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप आश्रमों से निवृत्ति क्यों चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं आश्रमों से निवृत्ति? आप क्यों आश्रमों से छूटना चाहते हैं? आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि आश्रम हमारे जीवन में नहीं हो? तो ये बात बहुत गहराई से जानने समझ लेने योग्य है कि ये आश्रम दुख कार्य घनेरे, ये आश्रम दुख देने वाले हैं, ये आश्रम ही दुखों के मूल कारण हैं। ये आश्रम वे हैं जिन आश्रमों की वजह से ही हम दुखी हैं। दुनिया में दुख का कोई और दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ आश्रम ही दुख का कारण है। इसलिए हम परिस्थितियों को नहीं बदलना चाहते, हम तो आश्रम को छोड़ना चाहते हैं। हम संयोगों को नहीं बदलना चाहते। हमारी प्रवृत्ति नॉर्मली ऐसी रहती है कि मैं इनकी वजह से दुखी हूँ। हमारी प्रवृत्ति ऐसी रहती है, इस परिस्थिति की वजह से दुखी हूँ, इसने मेरा कहना नहीं माना इसलिए दुखी हूँ, इसने मेरे नाक में दम कर रखा है मैं इसलिए दुखी हूँ। माने मैं निरंतर यही सोचता रहता हूँ,
लेकिन जब जब जिनवाणी की शरण में आता हूँ तुरंत ये जिनवाणी मुझे विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि भाई तुम इन बाहरी चीज़ों की वजह से दुखी नहीं हो, तुम्हारे दुख के कारण तो तुम्हारे ही रागादि परिणाम हैं, द्वेष परिणाम है, कषाय बुद्धि है, वे ही तुम्हारी आकुलता की जनक हैं। इसलिए मैं क्यों दुखी अपने परिणाम से दुखी, मैं क्यों दुखी अपने राग से दुखी, मैं क्यों दुखी कि अपनी कषाय से दुखी, मैं क्यों दुखी कि अपनी आकुलता से दुखी। तो फिर दुख मिटाने के लिए करना क्या है, इसको हटा दो तो सुखी हो जाऊं। अरे इसको हटा दो, ये जो मान्यता है उस मान्यता को हटाने से सुखी होगा क्या मास्टर साहब? इसको बदल दो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मकान बदल दो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी बदल दो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे गाड़ी नहीं बदलनी है, मकान नहीं बदलना। गाड़ी और मकान बदलने से सुखी हो जाऊंगा, इस मान्यता को बदलना है। गाड़ी, मकान, बंगला, सुविधाएं, परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं, इनकी वजह से मैं दुखी हूं, उसे बदलना है। क्या बदलाव कहाँ करना है? हम बाहर में बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन सच में जिनवाणी अंदर में बदलाव की बात करती है। ये आश्रव निवृत्ति के उपाय की चर्चा करते हुए भी, इसका मतलब दुख से छूटने के उपाय की चर्चा करते हुए, ये जीव यदि दुखी है तो आश्रव से दुखी है, इसलिए छोड़ना है तो दुख के नाम पर संयोगों को नहीं, दुख के नाम पर आश्रम को छोड़ना है। हमारे महापंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 213 पर, 213 नंबर पेज, निश्चयवासी प्रकरण जहाँ संपन्न कर रहे थे वहाँ उन्होंने ये बात लिखी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बहुत सुंदर और मार्मिक परिभाषा लिखी। और उन्होंने उस परिभाषा में ये लिखा, रागादि मिटाने का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। लो यहाँ लिखा था आश्रम मिटे, ये श्रद्धा की बात कर रहे हैं। आश्रम कैसे मिटे? वहाँ लिखा रागादि मिटाने का श्रद्धान, रागादि मिटाने का जानना, रागादि जिस प्रकार से मिटे वो प्रवृत्ति, इसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कह करके पुकारा। ये रत्नत्रय, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रागादि मिटाने के लिए, इसका मतलब संपूर्ण जिनवाणी रागादि मिटाने के लिए, द्वेष आदि मिटाने के लिए, क्रोध आदि मिटाने के लिए है, विभाव भाव मिटाने के लिए, कषाय भाव मिटाने के लिए, ये जिनवाणी इसके लिए। कहते हैं ना नागदमनी है ये, कितना भी जहर चढ़ा हुआ हो, क्या नागदमनी साथ में रखता हूँ कहाँ कही थी मैंने ये बात? वो जब उपाध्याय कल्प की उपाधि दी जा रही थी दिल्ली में मेरे को, तो मैंने बात कही कि नागदमनी साथ में रखता हूँ। ये जिनवाणी रूपी नागदमनी है हमारे पास में। क्या ये जिनवाणी हमारे को ऐसी नागदमनी मिल गई है कि ये आपके ऊपर जहर नहीं चढ़ने देती है विभाव भाव का। अरे क्रोध, कषाय और अन्य किसी भी तरह की विकृति यदि अपने परिणामों में आ रही हो तो तुरंत जिनवाणी का अवलंबन ले लो, तुरंत जिनवाणी का अवलंबन ले लो। और जैसे ही जिनवाणी का अवलंबन लेंगे तुरंत सहजता, जैसे ही जिनवाणी का अवलंबन लेंगे तुरंत शांति, जैसे ही जिनवाणी का अवलंबन लेंगे तुरंत वो जहर उतर जाएगा। बोले राग कैसे कम हो ये बतलाओ, कषाएं कैसे कम हो ये बात बतलाओ। ये आश्रम भावों से निवृत्ति की बात चल रही है क्या? तो कैसे होगी साहब आश्रमों से निवृत्ति? पंडित जी आप ही बता दो, प्रदीप पाटनी जी साहब, कैसे होगी आश्रमों से निवृत्ति? उपाय बतला दो। बोले एक बात और समझ लेना, आश्रमों से निवृत्ति आश्रमों की तरफ देखने से नहीं होगी। लो ये भगवान क्या कह रहे हो आप? जिससे छूटना है उसकी तरफ देखना नहीं है कि हाँ यही तो उपाय है। आश्रमों से निवृत्ति का उपाय आश्रमों की तरफ देखना नहीं है। आश्रमों से निवृत्ति का उपाय किधर देखना है? अंदर में देखना है, अपने स्वभाव को देखना है।
दुख के कारण जो सामने दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे कोई और बैठा हुआ है, एंगल बदल करके देखो तो वो आपको दुख के कारण दिखाई देंगे। ये आश्रम दुखकार घनेरे घने दुख देने वाले हैं, ये बातें यहाँ कही जा रही है। मूल गाथा पढ़े, पद्यानुवाद पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। यद्यपि कल शुरू कर चुके थे लेकिन आज पुनः शुरू करेंगे, है ना। एहमे को खलु शुद्धो निम्ममोणाण दंसण समगो तम मिठिदो तच्चित्तो सव्वेदेकयं नेमि। सब साथ मिलकर के बोलेंगे। एमे को खलु शुद्धो निम्मम ओणाण दंसण समगो चित्तो सवेदेकयं नेमि। आश्रमों का क्षय करूं। क्या कह रहे हैं? मैं एक हूं। साहब आपसे पूछा किसने? आपसे पूछा किसने? प्रश्न क्या पूछते हैं, जवाब क्या देते हो? बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। प्रश्न किया था आश्रमों से निवृत्ति का उपाय क्या है, और जवाब आप ये देते हो कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं। हमने तो सुना था आश्रम रूपी रोग, मिथ्यात्व और विभाव भाव रूपी रोग को दूर करने के लिए सबसे कुशल, सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा अनुभवी यदि कोई इलाज करता है तो वे आचार्य कुंद हैं। और ये सोचकर हमें जगत के लोगों ने कुंदाचार्य देव की शरण में भेजा था कि सच में यदि तुम दुखी हो तो अपने दुखों को मिटाने के लिए कुंदाचार्य देव की शरण में चले जाओ। क्या कुंदाचार्य देव की शरण में चले जाओ आप, यदि सच में तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो। आश्रव दुख के कारण है, ये सिद्ध कर दिया गया, और दुखों से मिटाने के लिए कुंदाचार्य देव की शरण में भेज दिया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब कुंदाचार्य देव की शरण में आए और हमने कहा महाराज हमने बहुत तारीफ सुनी है आपकी, हमने आपकी बहुत महिमा सुनी है, हमने सुना है पिछले 2000 वर्षों में आपने सैकड़ों लोगों का मिथ्यात्व रोग का उपचार किया है। आपके उपदेश से, आपके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश से इस हिंदुस्तान की धरातल पर सैकड़ों लोगों ने आश्रमों से निवृत्ति प्राप्त करने का उपाय सीखा है, वो जान लिया है, और आश्रमों से निवृत्त होकर के सुख का मार्ग उन जीवों ने अपनाया है। महाराज आपके चरणों की शरण में आया हूँ, मुझे भी आश्रम निवृत्ति का उपाय बतलाइए। ये बातें जब कुंदाचार्य देव के सामने रखी तो कुंदाचार्य देव ने जवाब देना शुरू किया। बोले है मैं को महाराज आश्रम निवृत्ति पूछ रहा हूँ, खलु शुद्धो। महाराज आश्रम निवृत्ति का उपाय क्या है? बोले निम्ममो, कि महाराज मैं दुखी हूं, कुछ और पूछ रहा हूं कि नाण दंसण समग्गो। गलत जगह आ गया मैं शायद। मैंने इतनी तारीफ सुन रखी थी, लगता है शायद इनका दिमाग गड़बड़ लग रहा है। ये जो बात कह रहे हैं इससे लग रहा है ये पता नहीं कैसे, ये क्या है, ये किसने किन्होंने इनको इतना बड़ा डॉक्टर खैर हो रहे होंगे, लोग कह रहे हैं, लोगों ने इतनी तारीफ की है, अच्छे भी होंगे, सच्चे भी होंगे, बहुत प्रभावशाली रहे होंगे, इतने लोगों का इलाज किया होगा, लेकिन आज तो ऐसे लग रहा है कि अब शायद ये सठिया गए। आज तो ऐसे लग रहा है कि इनका दिमाग, इनकी बुद्धि सब गड़बड़ा गया। अब वो बात नहीं है, क्या आ गया होंगे भाई, हम समझ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टरों की बातों को समझना क्या ये साधारण बात नहीं है। कल कही थी ना क्या? हाँ वही समझ सकता है, कल कही तो थी। आप भी थे क्या? यहाँ थे कि कोटा में थे? यहीं थे।
वो ही समझ सकता है। इस प्रसंग में हमेशा एक कहानी सुनाया करता रहा हूँ, ध्यान है क्या किसी को? 1998 में पहली बार इस प्रसंग में सुनाई थी स्मारक में, और जब वो प्रसंग कहानी सुनाई तो मुझे नेमीचंद जी पाटनी साहब महामंत्री हुआ करते थे टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के, अस्वस्थ थे, रूम पे ही सुनते थे। मेरा प्रवचन सुन करके रोजाना मुझे बुलाते थे। ये कहाँ से लाए, ये क्या है ये? बड़ा गजब का एक प्रसंग है उस राजा का, जो राजा अपने किले में रहता था। नहीं सुने? नहीं ध्यान? वो राजा अपने किले में रहा करता था, दीपेश जी, और बहुत सिपाही थे। बाहर से किसी दूसरे देश के राजा ने आक्रमण करने के लिए उस किले को घेर लिया। अब क्या करें? अब खूब प्रयत्न किए कि अब ये तो बहुत मुसीबत में फंस गए, अपन लोग तो बाहर जा नहीं सकते हैं। और सेना ने जिन्होंने घेर रखा है, अंदर से बोले मालूम करो कितने सिपाही हैं बाहर जिन्होंने घेर रखा है, अपनी सेना कितनी है, यहाँ पर बाहर कितने लोग हैं। तो अंदर से ऊपर से देख दाख करके किले के चारों तरफ से उन्होंने जांच पड़ताल की, तो उन्हें पता लगा कि लगभग 2000 सिपाही बाहर हैं। बोले अपन लोग तो 1000 ही हैं। भारी टेंशन, अब तो परतंत्र हो जाएंगे, अब तो पराधीन हो जाएंगे भाई साहब, अब तो हमें ये सब राजपाट सब चला जाएगा, घेर लिया उन्होंने, बंदी बना लिया जाएगा, मारे जाएंगे, क्या करें समझ में नहीं आता है। युद्ध लड़ने की तो हिम्मत नहीं दिखाई देती है, सेना ने घेर रखा है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीटिंगें चल रही है सुबह से शाम तक, मंत्री, सेनापति और सारे लोगों को, जो नवरत्न थे उनके, सब लोगों को बिठा करके सुबह से शाम तक सलाह मशवरा चल रहा है। आखिर क्या किया जाए, आखिर क्या करें? और सब उदास, बेचैन, सब परेशान, कोई उपाय नहीं नजर आता है। राजा सारी मीटिंगें खत्म करके लौट करके आ रहा था। क्या संजय जी, विदिशा वाले भाई साहब, वो लौट करके आ रहा था अपने महल की तरफ आराम करने के लिए। क्या करें, अब जो होगा सो होगा, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई समाधान नहीं दिख रहा है। सामने से आते हुए वैद्यराज टकरा गए। वे मीटिंग में नहीं थे, उनकी जरूरत भी नहीं थी, नवरत्नों में से एक शामिल थे। राजकाज की सभी समस्याओं के समाधान में वे भी अपनी सलाह दिया करते थे। कुछ बात समझ में नहीं आई। जब समझ में नहीं आ रही थी, राजा का उदास चेहरा और सामने से दिख गए, तो वैद्यराज ने पूछ लिया, महाराज क्या समस्या है, क्या तकलीफ है? अरे क्या बताऊं वैद्यराज, रहने दो, अब आप तो बहुत पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा, बताओ तो सही। मैं आ नहीं सका मीटिंग में, आपने बुलाया तो था लेकिन मैं उलझ गया, थोड़े मरीज आ गए थे उन्हें देखने के लिए। तो राजा ने अपनी सारी बात सुनाई और वैद्य जी बोले, बस इतनी सी बात? क्या बोले? राजा बोला कि तो वैद्य जी कैसी बात कर रहे हो आप, इतना गंभीर मुद्दा है और हंसी मजाक की बात कर रहे हो आप? बोले हाँ महाराज चिंता मत करो, आप तो एक काम करो, मैं दवाइयाँ बना देता हूँ, सबको त्रिफला दे देता हूँ क्या, और अपने सारे सिपाहियों को रात को आराम से सब पिलाओ, ये खिलाओ, ये दवाई दो, और बस सब समस्या का समाधान हो जाएगा। यार ये वैद्य जी बहुत गंभीर थे, गंभीर रहते थे, कभी हंसी मजाक करते नहीं थे। राजा को बात समझ में आई नहीं, लेकिन राजा को बात समझ में नहीं आई, लेकिन लगा कि ठीक है, जो कह रहे हैं सो कर लेवें। एक्चुअल में चक्कर ये था कि अंदर जितने सिपाही थे और अंदर जो राजमहल में थे, किले में जो मौजूद थे, उन्होंने तो पता लगा दिया कि बाहर 2000 सिपाहियों ने हमारे किले को घेर रखा है। 3 दिन से डेरा डाला, 1 दिन हो गया सुबह से डेरा डाला हुआ है, ऐसा समझ लो आप। और अंदर जो हैं अपन 1000 ही हैं, अब क्या करें? लेकिन वो बाहर वालों को भी इस बात का विकल्प बहुत था कि अंदर सिपाही कितने हैं। हमने लड़ाई शुरू कर दी और मान लो अंदर ज़्यादा सेना हुई तो हम मारे जाएं, पता तो लगना चाहिए। अब राजा ने उनकी वैद्य जी की बात को, अब जो भी था, बोले कोई बात नहीं, अब क्या करें, अब ठीक है अपन मान लिया कहना। और सारे सिपाहियों को, जो 1000 सिपाही थे अंदर,
किले में सबको त्रिफला दे करके सुला दिया। अब ये तो हो गया काम। राजा को विकल्प बहुत चल रहे थे, ये क्या है, क्या समझ रखा है उन्होंने। वैद्य जी ने समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसने स्वीकार तो कर लिया कि चलो कोई बात नहीं। हुआ ये कि बाहर जो सिपाहियों ने घेरा डाल रखा था, उनके चित्त में विकल्प चल रहे थे, और उस विकल्प की शांति के लिए एक ही उपाय दिखाई देता था कि सुबह ये लोग किले से बाहर तो निकलेंगे, किस लिए? ये लोग शौच के लिए जाएंगे, सिपाही लोग। तो बोले ये उपाय है कि ये जब शौच के लिए निकलेंगे तब अपने कोई ड्यूटी लगाओ और बराबर जांच करो कि कितने लोग हैं। क्या उस समय पता लगाया जा सकता है। तो वो उधर से गिनने के लिए तैयार बाहर से, और इधर से जब ये त्रिफला दे दी गई वैद्य जी के निर्देशन में, योग्य रीति से सबको पुड़िया खिला दी गई, तो सुबह उठते ही सबके लग गए दस्त। क्या? तो जो अंदर एक एक सिपाही थे, वे सिपाही किले के बाहर क्या 4-4 बार, 5-5 बार, बार में क्या, और बाहर जो लोग थे, दूसरे जो सेना थी, 2000 सिपाही थे, और वो जांच के लिए उनके जो गुप्तचर लगे हुए थे कि कितने सिपाही हैं अंदर, पता करो। तो जब एक एक सिपाही अंदर से 4-4, 5-5 बार जा करके आया क्या, तो बाहर उन्होंने जब जांच की तो उन्होंने बराबर अपने राजा को जाकर के सूचना दे दी कि महाराज क्या बताएं, अपन तो सोच रहे थे अंदर कोई 200-400, 500, 1000, 1200, 1500 सिपाही होंगे, लेकिन अंदर तो 4-5 हजार से ज़्यादा सिपाही हैं, और अपन तो 2000 सिपाहियों की सेना लेकर के आ गए क्या, और अंदर 4-5 हजार निश्चित 4-4,500, 5,000 से ज़्यादा होंगे क्या। उन्होंने सेना हटा ली और वे चले गए। राजा की समस्या का समाधान हो गया। मुझे तो सिर्फ इतना सा ये बात यहाँ कहनी है इस प्रसंग में कि जब कोई समझदार व्यक्ति कोई बात कहता है तो ना समझ व्यक्तियों को उस बात को सुन करके ऐसा महसूस होता है कि ये भी कोई समाधान है, ये भी कोई समाधान है, ये कैसी बात कर रहे हो आप, ये तो कोई समाधान हमें नजर नहीं आता है, ये क्या बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो सकता है उस समय राजा को वैद्य जी की बात मूर्खों जैसी बात लग रही हो, लेकिन उसे स्वीकार कर लिया। तो जब उसका फल निकला तो उसे वैद्य जी की बातों का रहस्य समझ में आ गया। ऐसे ही ये नादान व्यक्ति जो आश्रमों से निवृत्ति प्राप्त करने की भावना से कुंदकुंदाचार्य देव की शरण में आया, और कुंदकुंदाचार्य देव के शब्द वाक्य सुन करके, प्रतिपादन सुन करके इसे महसूस तो ऐसा होने लगा कि ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा भी कोई होता है क्या? बात क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ, समाधान क्या कर रहे हैं। लेकिन सुनो, भरोसा करके यदि तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे तो जो आश्रमों से निवृत्ति होगी तो तुम्हें पता लगेगा कि ये कुंदकुंदाचार्य देव कितने चतुर और कितने कुशल वैद्य हैं। ये इलाज हो जाएगा। उपाय तो यही है भैया, एक होए तृण कालमा परमारथनो पंथ। क्या? एक होए तृण कालमा, परमार्थ का मार्ग तो यही है। आश्रमों से निवृत्ति का उपाय पूछ रहे हैं, और समाधान क्या कर रहे हो आप? समाधान ये कर रहे हो, एक हूँ, शुद्ध हूँ, और क्या क्या बातें कह रहे हो, अपना ही परिचय दे रहे हो कि हाँ अपना ही परिचय दे रहा हूँ। और सुन लो, जो मैं मेरा परिचय दे रहा हूँ ये मेरा परिचय नहीं है। हे भव्य जीव, हे दिनेश जी साहब, ये आपका भी परिचय है। सिंगई जी बोलो, ये अकेले मेरा परिचय नहीं है, ये आपका भी परिचय है। नीरज जी साहब, ये आपका भी परिचय। अरे चिंतन करो, बोलन करो, मनन करो, मंथन करो इन सब बातों का, तो ये बातें समझ में आएगी। ज्ञानी विचारता है। क्या विचारता है ज्ञानी? ज्ञानी विचारता है। ज्ञानी का विचार है इस तरह का। कल हमने काफ़ी चर्चा ज्ञानी विचारता है के संदर्भ में की थी। इस परिस्थिति में सीता होती तो क्या करती? ऐसा प्रसंग सीता के साथ में बन गया तो उसने क्या किया? ऐसे प्रसंग में अंजना ने क्या चिंतन किया? ऐसे प्रसंग में सती मनोरमा ने क्या विचार किया? ऐसे प्रसंग में भरत चक्रवर्ती ने क्या चिंतन प्रस्तुत किया? ऐसे प्रसंग में रामादिक का क्या प्रतिक्रिया थी? ऐसे प्रसंग में
गुरुदेव श्री ने क्या किया, ऐसे प्रसंग में टोडरमल जी ने क्या किया, ऐसे प्रसंग में बनारसी दास जी को भी याद किया था, ऐसे प्रसंग में महापुरुषों को याद किया, हमने सदाशिव दास जी कासलीवाल साहब को भी याद किया था। आप जरा विचार कीजिए, प्रसंग और घटनाएं तो हैं, परिस्थिति तो है, प्रतिकूलता तो है, लेकिन ज्ञानी क्या विचार करता है? ज्ञानी का विचार यह है निश्चय से, निश्चय से, निश्चय से। निश्चय से का मतलब है सच्चाई ये है, निश्चय से का मतलब है वास्तविकता ये है, निश्चय से का मतलब है हकीकत ये है। तो फिर मैं जो मान रहा हूं, बोले ये तो कहने के लिए है, ये तो समझने समझाने के लिए है, ये तो लोक व्यवहार चलाने के लिए है, ये तो बोलने और बताने के लिए। ये बातें तो, ये आप कौन साहब? तो मैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा। अच्छा, तुम संजीव हो? कब से हो? हे जन्म से। जन्म के बाद नाम रखा गया था। हमारे अभिनंदन जी भाई साहब कहते हैं 1.25 रुपया नारियल का है ही अभिनंदन। क्या कीमत है इसकी? इस नाम में क्या दम है? बोलो। कह रहे निश्चय से एक हूं, ये पारमार्थिक स्वरूप बतला रहे हैं, चैतन्य का पारमार्थिक स्वरूप बतला रहे हैं, मेरा पारमार्थिक स्वरूप बतला रहे हैं। आज तक नकली परिचय ही लिखा है और नकली परिचय ही दिया है। धर्मचंद जी साहब, नकली परिचय दिया है, नकली परिचय लिखा है, नकली परिचय बतलाया है, नकली ही बातों को माना है। हकीकत क्या है, असलियत क्या है, वो ये बतला रहे हैं। निश्चय से मैं एक हूं, ये फैक्ट है। हकीकत ये है कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, निर्मम हूं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। 4 शब्द दिए हैं। मैं एक हूं कहकर के पर से एकत्व को तोड़ाया है और अपने में एकत्व कराया है। मैं शुद्ध हूं कहकर के कर्तृत्व तोड़ाया है, कर्ता बुद्धि को तोड़ाया है। मैं निर्मम हूं ऐसा कहकर के ममत्व बुद्धि को तोड़ाया है, और मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं ऐसा कहकर के भोक्तृत्व बुद्धि को तोड़ाया है। 4 तरह की मिथ्या मान्यताएं हैं, अनादिकाल से चली आ रही। पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, 4 तरह की मिथ्या मान्यताएं। पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। एकत्व बुद्धि तोड़ाने के लिए अहमिक को कहा, ममत्व बुद्धि तोड़ाने के लिए निर्मम कहा, निम्ममो शब्द का प्रयोग किया, ममत्व बुद्धि तोड़ाई। कर्तृत्व बुद्धि तोड़ाने के लिए खलु शुद्धो कहकर के पुकारा कि साहब शुद्धता से कर्तृत्व का निषेध, कि हाँ अभी जब टीका लिखेंगे ना तो समझ में आएगी। समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को पाप प्राप्त निर्मल अनुभूति मात्र पने से मैं शुद्ध हूं, तो कर्तृत्व का निषेध होगा, वहां कारक चक्र की प्रक्रिया का निषेध होगा इस शुद्ध विशेषण के माध्यम से। इसका मतलब शुद्धता के बारे में जो बात कही गई है, ये शुद्धता के बारे में कही गई बात, ये कर्तृत्व का निषेध के लिए है। और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं ये कहकर के भोक्तृत्व बुद्धि के को तोड़ाया है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, 4 तरह की मिथ्या मान्यताओं को तोड़ाने के लिए ये 4 विशिष्ट शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। जब इन बातों को जान लिया, जब इन बातों को समझ लिया, तो इस प्रकार के आत्म स्वभाव में, ऐसे आत्म स्वभाव में, गोपाल पाटनी जी साहब क्या कह रहे हैं बोलो, इस प्रकार के आत्म स्वभाव में स्थित रहता हुआ, ओ तम में ठिदो, स्थित रहता हुआ, उसी में लीन होता हुआ मैं इन सभी क्रोधादि आश्रव भावों का क्षय करता हूं। मैं इन सर्व क्रोधादि आश्रव भावों का क्षय करता हूं। कैसे क्षय करता हूं? आश्रवों के निवृत्ति की विधि पूछी थी, प्रक्रिया पूछी थी। बोले इस स्वभाव को जानो और इस स्वभाव में लीन हो जाओ। पहली लाइन में द्रव्य स्वभाव बतलाया गया, दूसरी लाइन में पर्याय में प्रकट होने वाली निर्मलता को बताया गया। समझ में आ रही है बात? पहली लाइन में क्या बताया है? द्रव्य स्वभाव। पहली लाइन में क्या बतलाया है? पारमार्थिक स्वभाव। क्या पहली लाइन में पारमार्थिक स्वरूप बतलाते हैं और दूसरी लाइन में उस पारमार्थिक स्वरूप को जानने पहचानने वालों के जीवन में प्रकट होने वाली निर्मलता को बतलाते हैं। पहले में द्रव्यार्थिक नए प्रयोग किया,
दूसरे में पर्यायार्थिक नय को प्रयोग किया। पहले में निश्चय को बतलाया, निश्चय स्वरूप को बतलाया, अपना परिचय बतलाया, और दूसरी लाइन में ये कह दिया कि इसे ही मानो, इसे ही जानो और इसे ही स्वीकार करो, इसमें ही स्थित हो जाओ। उसी में लीन होता हुआ मैं इन सभी क्रोधादि आश्रम भावों का क्षय करता हूँ। इसका मतलब क्रोधादि आश्रम भावों का क्षय करने के लिए मैं इन सब से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव में जाकर स्थिर होता हूँ, अपने आश्रम में जाता हूँ, मुमुक्षु आश्रम में। मोक्ष की इच्छा पूर्ति जहाँ जिस आश्रम में पहुँचने पर होती है उस आश्रम में जाता हूँ मैं। ये गाथा समय सार की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है। ये गाथा कैसी है, दादा लिख रहे हैं यहाँ पर, ये गाथा कैसी है? ये गाथा समय सार की अत्यंत महत्वपूर्ण, समय सार की 415 गाथाओं में महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक नहीं, अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जिनागम का सार भर दिया गया है। क्या है जिनागम का सार? बोलो, जिनागम का सार क्या है? पूरी द्वादशांग में जिनवाणी अपने आप को जानने पहचानने के लिए समर्पित है। आलोक जी भाई साहब कारंजा वाले बोलो, संपूर्ण द्वादशांग में जिनवाणी अपने आत्मा को जानने पहचानने के लिए समर्पित है। पूरी जिनवाणी का एकमात्र प्रयोजन है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी प्रथमानुयोग किसके लिए लिखा गया? आत्मा को जानने पहचानने के लिए। चरणानुयोग क्यों लिखा गया? आत्मा को जानने पहचानने के लिए। करणानुयोग के ग्रंथों की रचनाएं क्यों हुई? अपने आप को जानने पहचानने के लिए। द्रव्यानुयोग के शास्त्रों का प्रयोजन क्या है? अरे अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप में समा जाओ, बस और कुछ नहीं। मैं कौन हूं, बस इसे जानने पहचानने के लिए। जिनवाणी एकमात्र इसी के लिए लिखी गई है। द्वादशांगमयी जिनवाणी का सार, शास्त्रों का प्रयोजन, एकमात्र शास्त्रों का प्रयोजन क्या? देखो क्या लिख रहे हैं यहां, एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। अवनीश भाई क्या कह रहे हैं ये? अभी इन सब का विश्लेषण करेंगे। इन चारों शब्दों का विस्तार टीका में करेंगे, विस्तार से एक एक शब्द को खोलेंगे। एक कहकर के कितनी बातें कही है। कल अपन ने एक सैंपल पढ़ा था, मैं शुद्ध हूं कहकर के क्या कहा गया है, वो बात अभी हमने आपको बतलाई। कारक चक्र की प्रक्रिया से पार निर्मम कहकर के ममता रहित कहा गया। निर्मम ममता रहित, क्या ममता रहित माने मोह रहित, क्रोध आदि विकारी भावों से रहित। ये मेरे हैं इस बुद्धि को तुड़ाया है निर्मम कहकर के, ये मेरे नहीं है इस बात को स्वीकार करना। क्रोध आदि भावों से निवृत्ति का उपाय बतलाया है कि क्रोध आदि भावों को अपना नहीं मानना, ये उपाय है निर्ममता, और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ये बात यहाँ कही गई है। देखिए इसमें जिनागम का सार भर दिया गया है। समय सार का सार नहीं है इस गाथा में, इस गाथा में समय सार का सार नहीं है। इस गाथा में द्रव्य संग्रह का सार, इस गाथा में गोमठ सार का सार, इस गाथा में प्रथमानुयोग के ग्रंथों पद्म पुराण आदि का सार, इस गाथा के अंदर नियम सार का सार, इस गाथा में प्रवचन सार का सार, इस गाथा में परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ का सार, इस गाथा में योग सार नामक ग्रंथ का सार। ये क्या है ये गाथा? ये बड़ी अद्भुत गाथा है। अरे महाभाग्य से मिल गई है भाई साहब, ये गाथा क्या मिल गई है? अप्पा सो परमप्पा बता देने वाली गाथा है ये आत्मा को परमात्मा बना देने वाली गाथा है। बहुत अद्भुत गाथा है ये गाथा। जब मैंने राजकोट में चलाई सन 2008 या 2009 की बात है, तो डॉक्टर चंदू भाई आते थे सुनने के लिए, गुरुदेव का इलाज करते थे, और उस समय उनकी उम्र 99 साल की थी। को ड्राइव करके आते थे सुनने के लिए रोजाना सुबह। 99 साल की उम्र में, 102-3 साल के होकर की डेथ हुई उनकी। क्या मजू भाई अजमेरा, सब जानते होंगे उस साइड के गुजराती लोग सब।
बोले हमने इस गाथा को कभी इस तरह से सुना ही नहीं, ये गाथा क्या कह रही है, ये कितनी कितनी गजब की बातें हैं इस गाथा में। जनागम का सार, क्यों इसको जनागम का सार कह करके पुकारा है, बोलो। ये जो गाथा है, इस गाथा को जनागम का सार क्यों कह दिया गया है? क्योंकि पारमार्थिक अपना वो स्वरूप कह दिया गया है, बस जितना जानना पर्याप्त है। आइए जिन सब इतना जान लिया तो सब कुछ जान लिया, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा बस, तो फिर ये 73वीं गाथा पूरी हो जाए, उसके बाद में हम बंद कर दें समय सार पढ़ना कि हाँ यदि इसको याद रख सको तो फिर बंद कर देना। यदि इतनी बातें याद रख सको, सोते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते हर समय, तो तुम्हें आगे समय सार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं कह रहा हूं आज, जरूरत नहीं है। मत सुनना, मत पढ़ना, मत 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 जानना आगे कुछ भी, आगे की गाथाओं में क्या लिखा है। लेकिन ध्यान रखो, यदि ये गाथाएं आपको 24 घंटे याद नहीं रहे तो फिर आगे की गाथाएं पढ़ना, जिनको पढ़ करके ये गाथा बार बार में स्मरण में आएगी, इसे भूल नहीं पाओगे। इसको न भूल जाऊं, बस ये है, खुद को न भूल जाऊं, ये गाथा है। क्या देखो क्या कह रहे हैं, देखो लिख रहे हैं, बड़ी गजब कही है, जनागम का सार भर दिया है। सार का मतलब जानते हो? मैं जब वो उसमें जब चर्चा की ना अपन ने, जब यहाँ स्टोपदेश चलाया था, कितनी पुरानी बात होगी, उस समय अपन ने वो 5-7 दिन चर्चा की थी, 7-8 दिन उसके बारे में। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसो तत्व संग्रह, यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। स्टोपदेश में लिखा, सेकंड लास्ट नंबर का श्लोक है, लास्ट मान लो आप, अंतिम है, 50 नंबर का श्लोक। स्टोपदेश में क्या कहते हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये संपूर्ण जिनागम का सार है, संक्षेप है। इसका मतलब क्या है? जब किसी चीज को किसी का सार कहा जाता है, महेंद्र जी भाई साहब सिवनी वाले, जब किसी चीज को किसी का सार कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसका विस्तार करने पर, सार से विस्तार करने पर वही सब निकलना चाहिए जिसे सार कहा गया है। क्या समझ में आ रही है? समझ में आ रही है क्या बात क्या कह रहे हैं? जब किसी चीज का निष्कर्ष निकाला, निचोड़ निकाला, जैसे बच्चों के क्लास में, स्कूल में इस तरह के पैराग्राफ आते हैं जिनकी समरी निकालनी होती है, ऐसा होता है ना, तो आपने उसकी पूरी समराइज कर दिया, आपने उसको निचोड़ निकाल दिया, उसमें से सारी बात आ गई, मूल मुद्दे की बात, गजब गजब निष्कर्ष निकाला। अब ये कह रहे हैं यदि ये इसका सार निकला है, अब यदि ये 4 लाइनें देकर के आपको विस्तार करने के लिए कहें तो फिर वही सब निकल जाना चाहिए विस्तार में। तो यदि इस गाथा को जिनागम का सार कहा गया है तो मैं ये कह सकता हूं इस गाथा के विस्तार में पूरा जिनागम निकल सकता है। क्या कह दिया? इस गाथा के को यदि जिनवाणी का सार कहा गया है तो इस गाथा का इतना विस्तार हो सकता है, इतना विस्तार हो सकता है कि इस गाथा में से सब कुछ निकल जाए। सुदर्शन जी धोड़ल साहब हिंगोली वाले, बोलो, सारा जनागम निकल जाएगा। कैसे कैसे निकल जाएगा साहब? समझ में नहीं आ रहा है हमारे को। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे निकल जाएगा कि इसमें शुद्ध आत्म तत्व निकलेगा ना? तो बोले ये शुद्ध आत्म तत्व है और जिनवाणी में संयोगों वाले जीव का भी कथन किया गया है। वो संयोगों वाले जीव को ये पारमार्थिक जीव नहीं समझ लेना, इसी का तो विस्तार कर रहा हूं। क्या तो बोले लेकिन वो संयोगों वाला जीव कौन सा है कि उसे भी पहचान लो, कि बोले वो क्या है? बोले गई इंदिये सुखाए जोगे वेदे कसायणाणे संयम दंसन लेस्या भविया सम्मत सन्यारे। अब 14 मारणाएं हो गई। क्या पारमार्थिक स्वरूप बतला रहे हैं? बोले ये नहीं है। बोले क्या नहीं है? बोले व्यवहार जीवत्व नहीं है। अब आइडिया दिया है मैंने तो आपको, क्या पूरा जनागम निकल जाएगा।
अब फिर गई गति की चर्चा करते समय चारों गतियों की चर्चा कर लो, चारों गतियों के दुखों की चर्चा कर लो, परिस्थितियों की चर्चा कर लो, इंद्रियों की चर्चा कर लो, काय की चर्चा कर लो, योग वेद की चर्चा कर लो, ज्ञान की चर्चा कर लो, उनके भेद प्रभेदों को समझा दो, सब विस्तार निकल आएगा। कहाँ से? यहीं से निकलेगा। फिर वहीं पूरा चरणानुयोग आ जाएगा उसमें। करणानुयोग की बातें कहते कहते चरणानुयोग आ जाएगा कि बोले इनमें जीव है, एक इंद्री दो इंद्री आदि जीव है, बोले इनकी हिंसा से बचो, बोले हिंसा में पाप होता है, बोले हिंसा में पाप होता है, ये बतलाने के लिए प्रथमानुयोग की कहानी आ जाए। क्या जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, क्षेत्र आ जाएगा, गुणस्थान आ जाएंगे, कर्म सिद्धांत आ जाएगा, कर्म बंधन आ जाएगा, सब विस्तार हो जाएगा। और सबके निचोड़ में यदि आपको निकालना हो तो बोले शुद्ध आत्म तत्व को निकालो बस। बोले इतना सारा जो तुमने जाना है, इन सब को जान करके एक आत्मा को जान लिया, बोले सब कुछ जान लिया, क्या जानना है? एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक आत्म तत्व को साध लेने से सब सद जाता है। क्या ऐसे इतना विस्तार में दौड़ने की हमारी आदत नहीं है क्या? नहीं तो एक ही गाथा को लेकर के बैठ जाएं और 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल चलाते रहें, उसी में से निकालते रहें, उसी का विस्तार करते रहें। हम तो प्रकरण से बंद करके चलते हैं। अपनी आदत तो ऐसी है ना, लाइन से बंद करके चलते हैं, विषय से बंद करके चलते हैं। विषय से विषयांतर होने की आदत नहीं है अपनी, इसलिए विषयांतर हो जाओ तो फिर तो बोलते रहो यही, उसमें क्या है। लेकिन नहीं, यहाँ क्या कह रहे हैं, इस लाइन की व्याख्या मैंने आपको करके थोड़ी सी समझाने का प्रयत्न किया है कि इसमें जिनागम का सार किस तरह से भर दिया है। अनुभव की, आत्मा के अनुभव की विधि बताई गई है, यही तो सार है, यही तो चाहते हो आप क्या चाहते हैं? अनुभव की विधि बताई गई है। इस गाथा में अनुभव की विधि बतलाई गई है, आत्म अनुभव का मार्ग बतला दिया गया है, आत्म अनुभव का रास्ता बतला दिया गया है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने की प्रेरणा यहाँ दे दी गई है, बताई गई है। अनुभव होने की प्रक्रिया, सुनो आगे क्या कह रहे हैं, अनुभव होने की प्रक्रिया समझाई गई है। गाथा की पहली पंक्ति में आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप स्पष्ट कर, पहली पंक्ति में पारमार्थिक क्या होता है? अर्थ नहीं, परमार्थ। अर्थ कहते हैं वस्तु को और परमार्थ कहते हैं वस्तु में भी जो प्रयोजनभूत वस्तु है उसका स्वरूप, प्रयोजनभूत का स्वरूप। मूल मुद्दे की बात बतला रहे हैं यहाँ पर। पारमार्थिक स्वरूप माने मूल मुद्दे की बात, पारमार्थिक स्वरूप माने इधर उधर की बात नहीं है, पारमार्थिक माने लाग लपेट की बात नहीं है, पारमार्थिक स्वरूप माने इधर उधर आपको उलझाएंगे नहीं, फंसाएंगे नहीं, इसका नाम पारमार्थिक स्वरूप है। मूल मुद्दे की बात, 2 टप्पे की बात जैसे कहते हैं, असली बात कह दो, वो बात यहाँ पारमार्थिक स्वरूप स्पष्ट कर। ये तो पहली पंक्ति में स्पष्ट कर, फिर कह रहे हैं पहली पंक्ति में स्पष्ट कर, दूसरी पंक्ति में फिर सेकंड लाइन में क्या बतलाया है? बोले आचार्य देव कहते हैं कि उक्त आत्मा में स्थित होना, उक्त आत्मा में स्थित होना, उक्त आत्मा में लीन होना, उक्त आत्मा में ही समा जाना, डूब जाना, वहाँ से बाहर नहीं निकलना, अपने उपयोग को अपने उस त्रिकाली ध्रुव स्वरूप में जो स्वरूप बतलाया है उस स्वरूप के साथ में तन्मय और तादात्म्य कर देना ही अज्ञान जन्य समस्त आश्रमों के क्षय का एकमात्र उपाय है। ओनली एंड ओनली एक होए तृणकालवा परमारथनो पंथ, बस एक ही मार्ग है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। एकमात्र मार्ग, एकमात्र रास्ता, एकमात्र उपाय, एक ही दवाई है आश्रमों से निवृत्ति की। कि महाराज कुंदकुंदाचार्य देव, मैंने इन आश्रमों से निवृत्त होने के लिए बहुत सारे इलाज कराए, बहुत औषधियों का सेवन किया, मैंने इन आश्रमों से निवृत्त होने के लिए उनको भी दिखाया था, उनको भी दिखाया था। उन्होंने मेरे को विपश्यना बतलाया, उन्होंने मेरे को प्रेक्षा ध्यान बतलाया, वो उन्होंने मेरे को ध्यान की पद्धति बतलाई, उन्होंने मेरे को चरणानुयोग बतलाया, उन्होंने कहा कि तुम इसका त्याग करो, उन्होंने मेरे को परहेज बतलाए मैं आश्रमों से निवृत्त होने के लिए। बोले आलू मत खाना, कर्म बंधन से बच जाएगा। बोले जमीकंद मत खाना, इससे कर्मों का आश्रम नहीं होगा। मैंने अपनाए उन सब सारी बातों को। उन्होंने कहा कि उपवास करना, उपवास से सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं अंदर के, उपवास करने से कैंसर तक का इलाज हो जाता है उपवास करने से। तो मैंने उपवास भी किए, मैंने व्रत भी लिए, मैंने परिग्रह का त्याग भी किया आश्रमों से निवृत्ति के लिए।
मैंने आश्रमों से निवृत्त होने के लिए घर बार परिवार वालों के साथ में जो तन्मयता और आश्रम और राग और विवाह भाव थे, मैंने घर बार भी छोड़ दिया महाराज। महाराज मैंने दीक्षा भी ली अनंत बार। महाराज मैं बहुत उपाय करा करा करके थक गया हूँ, कहीं से आपका ठिकाना मिला है इसलिए आपके शरण में आया हूँ यहाँ। महाराज मैंने आर दान भी दिया, आर दान भी दिया और दीक्षा लेकर के आर दान लिया भी, क्या आर का सेवन भी किया। महाराज एक टांग पर खड़ा भी हुआ। महाराज स्वाध्याय भी कम नहीं किया, महाराज खूब पढ़ा पढ़ाया भी। किसी ने मेरे को ज्ञान ज्ञान की बात कही तो मैंने खूब ज्ञान प्राप्त किया। 11 अंक तक पढ़ डाले महाराज मैंने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। महाराज मैं क्या बतलाऊं आपको, मेरे से जिस जिसने जो कहा, मेरे से किसी ने कहा शिखर जी चले जाओ, तो मैंने 108 बार शिखर जी की यात्रा लगा ली दौड़ दौड़ करके। मेरे से किसी व्यक्ति ने कहा गिरनार जी चले जाओ, बुंदेलखंड की यात्रा चले जाओ। मैं क्या बतलाऊं, 9वें ग्रह तक चक्कर लगा करके आ गया। महाराज मैंने क्या नहीं किया इन आश्रमों से निवृत्ति के लिए। व्रत, नियम, संयम, पूजन, जाप, अनुष्ठान, प्रतिष्ठाएं, शिविर, आयोजन सब कुछ किए। महाराज मैंने 15-15 दिन की शिविर अटेंड किए महाराज, फिर भी आश्रमों से निवृत्त नहीं हुआ। महाराज मैंने बहुत दृढ़ता से कोशिश की कि मैं घर वालों से बात ही नहीं करूं, और 15 दिन तक, एक बार तो मैंने 1.5 महीने तक घर पे फ़ोन नहीं किया जब मैं बाहर चला गया तो। महाराज आश्रमों से निवृत्त फिर भी नहीं हुआ। महाराज ये मोह टूटा ही नहीं। अब आज आपके चरणों की शरण में आया हूँ, आप बता दो महाराज क्या हुआ, क्या करूँ मैं। बोले सुन, तूने जितने उपाय किए थे ये सारे उपाय थे ही नहीं, तू कौन कौन से डॉक्टर के पास में चला गया। एकमात्र दवाई है, दूसरी कोई दवाई नहीं है। आश्रमों से निवृत्त होने के लिए एकमात्र दवाई है, एकमात्र खुराक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक खुराक लेगा तुझे फील होगा ये बात कि मेरी तो तबीयत 90% ठीक हो गई। 99,999 में से 90,000 निकल गया एक खुराक लेते ही। बोलो कितना सुंदर वाक्य है। समस्त आश्रमों से क्षय का उपाय है कि नहीं, एकमात्र उपाय है, सिर्फ एकमात्र उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो बोले उपाय क्या है महाराज, बातें तो बहुत हो गई, कुछ उपाय भी बताओगे क्या। बताएंगे ना, क्यों नहीं बताएंगे, क्यों चिंता करते हो। आचार्य अमृतचंद्र महाराज की बातें समझ में नहीं आई, उनके पास में जाए, अब उनको तो क्या बोलते, अहम को खरो शुद्ध और बातें कह दी आपने। महाराज आपको तो क्या कहें, चुपचाप उनके पास से उठ करके आ गया। लेकिन पूरे रास्ते सोचता हुआ जा रहा था, पता नहीं यार किसके पास चला गया, पता नहीं क्या उठपटांग बातें कर रहे थे, मैं तो सब ऊपर से निकल गया। क्या सिर फिरे जैसी बातें हो रही थी, यहाँ तो दिमाग के ऊपर से निकल गया सब। लेकिन जैसे ही केमिस्ट के पास में पहुंचा, क्या दवाई लेने के लिए पहुंचा, यार ये पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, कैसे सेवन करना है। तो फिर इन्होंने समझाना शुरू किया, अरे अहम इक्को का मतलब समझ भाई, अहम इक्को का मतलब समझ। ये अहम इक्को कोई साधारण चीज नहीं है, क्या ये साधारण चीज नहीं है। इन्होंने आपको जो चीज दी है, इस चीज को साधारण मत समझना, ये बहुत गहरी चीज है। इन्होंने जो दवाई दी है ये बहुत पावरफुल है। ऐसा मत समझना कि इसने मेरे को ये लाल रंग की गोली दी है, लाल रंग की गोलियां तो मैंने बहुत खाई है। अरे ये लाल रंग की गोलियों के अंदर जो माल छिपा हुआ है, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसके निर्माण के अंदर जिस तरह के जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है वो तुम्हें पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए हो, तुम्हें थोड़ा सा खोल करके दिखाता हूँ इसका सैंपल। अहम इक्को का सैंपल सुनो जरा। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ। मैं कौन हूँ ये बता रहे। मैं यह, कितना सुंदर है ये रामबाण औषधि है। मैं यह प्रत्यक्ष, मैं यह प्रत्यक्ष। याद कीजिए, सुनूंगा साहब, मास्टर साहब कितने दिन में करोगे याद, कल कर लाएंगे। ये ऐसे ऐसे कहते थे बच्चों को कल करवाने के लिए, अभी करके सुनाता हूँ। क्या अब तो जाने का टाइम हो गया। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत फॉर्मूला है। माला की जैसे जाप करो, इसका माला फेरो, इसका सच कहता हूँ, इसके जाप करो जैसे नमोकार मंत्र की माला फेरते हो ना, ओम रीम अरहम अस्याउसा, जो जो आप मालाएं फेरते हो, जो जो व्यक्ति, एक बार इसकी माला फेरो। 2 घंटे लगने चाहिए एक माला फेरने में। ध्यान करो,
साधना करो। आइए जैन साहब क्या करें ध्यान में, क्या करें सामयिक में, ये करो, इसका चिंतन करो बस। इस एक शब्द की व्याख्या को, 1.5 लाइन की इस व्याख्या को लेकर के बैठ जाओ और 1.5 लाइन की इस व्याख्या को लेकर के बस घोलन चलने दो, चलने दो घोलन। अहम एक को, अहम एक को, अहम एक को, मैं यह, अरे मैं अपने आप को कहाँ तलाश रहा हूँ, मैं अपने आप को कहाँ खोज रहा हूँ, मैं अपने आप को कहाँ ढूंढ रहा हूँ, मैं जहाँ ढूंढ रहा हूँ वहाँ नहीं हूँ, मैं तो अपने पास ही हूँ, मैं तो अपने भीतर हूँ भाई, मैं तो भीतर हूँ। जिसको तू ढूंढे बंदे वह तो तेरे पास है, जिसको तू ढूंढे। कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं यह शब्द अत्यंत निकटता का सूचक है। यह और वह 2 शब्द है ना, ये आत्मा कहाँ मिलेगा? अरे ये रहा, क्या बात कर रहा है तू, कहाँ जा रहा है? आत्मा कहाँ मिलेगा? ये आत्मा, मैं यह दिख नहीं रहा मुझे। अरे प्रत्यक्ष तुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात कर रहा है? मैं आत्मा दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे, तुम्हें आत्मा दिखता नहीं है। अरे आत्मा तो देखना ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो दुनिया में आत्मा देखना ही नहीं है, डरते रहते हैं आत्मा के नाम पर। आत्मा नहीं देखना तुम्हें? अरे आत्मा देखो, यहाँ देखो आत्मा। जिसने आत्म को देखा उसने द्वादशांग के सार को देखा, जिसने आत्म को देखा उसने लोकालोक को देखा। ये बातें कही थी पीछे 9वीं 10वीं गाथा में, 15वीं गाथा में क्या कही थी? संपूर्ण जिन शासन लहे, ये गाथा थी कि नहीं? जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसने संपूर्ण जिन शासन को जान लिया, ये बात कही गई थी। श्रुत केवलियों वाली बात कही थी, संपूर्ण द्वादशांग को जान लेने की बात कही थी। वही बात कह रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष शब्दों में बहुत गहराई छिपी हुई है, शब्दों में मर्म बहुत है, शब्दों में गहराई बहुत है। इन शब्दों के अंदर बहुत गहरी बातें कहना चाहते हैं, प्रत्यक्ष कहना चाह रहे हैं आत्मा को। परोक्ष ज्ञान वालों को ये आत्मा प्रत्यक्ष है, ये बात अमृतचंद्राचार्य लिख रहे हैं। परोक्ष ज्ञान वालों को आत्मा प्रत्यक्ष है क्या? ये परोक्ष ज्ञान वाले हैं, लेकिन फिर भी आत्मा परोक्ष नहीं है, आत्मा प्रत्यक्ष है। आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? कि प्रत्यक्ष है। अनुभव प्रत्यक्ष है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। अनुभव में आ सकता है, वेदन में आ सकता है, फीलिंग में आ सकता है। आप वर्तमान में अभी बैठे बैठे आप अनुभव कर सकते हो, आप ये स्वानुभव प्रत्यक्ष है। कि कैसा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि यदि अपने आत्मा को आप प्रत्यक्ष अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे तो आपको उसकी प्रत्यक्षता में अखंडता दिखेगी, आपको उसकी प्रत्यक्षता में अनंतता दिखेगी, आपको उसकी प्रत्यक्षता में चिन्मात्र ज्योतिपना दिखाई देगा, आपको उसकी प्रत्यक्षता में अनादि अनंतता दिखाई देगा। आप फील कीजिए उसकी अनादि अनंतता को, नित्य उदय रूप पने को, विज्ञान घन स्वभाव भाव वाले को। कितनी बातें यहाँ एक शब्द के अंदर छिपी हुई है। कल करेंगे चर्चा, आज नहीं। वाक्य कहा है, सब लोग याद करना, सब लोग याद करके बैठना। कल इस लाइन के विस्तार की तरफ बढ़ेंगे। कल इस लाइन को थोड़ा सा, एक एक शब्दों को थोड़ा और गहराई में जाने का प्रयत्न करेंगे। जितनी महत्वपूर्ण गाथा है उतनी ही गहराई से हम इस गाथा को देखने का प्रयत्न करेंगे। हम सब इन पंक्तियों को जानते हुए सच्ची सामायिक, सच्ची आराधना और सच्चे समाधि मरण पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दें।